नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण भगवान की छठी के दिन जो भी इस कथा का पठन करता है अथवा श्रवण करता है उससे कन्हैया जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लड्डू गोपाल अपने श्रद्धालु भक्तों की समस्त मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसलिए छठी के दिन खासकर इस कथा का श्रवण करना चाहिए। वैसे तो भक्ति का कभी भी कोई समय नहीं होता है, परंतु यदि छठी के दिन इस कथा का श्रवण करते हैं तो इससे मिलने वाले फल, पुण्य और भक्ति भाव और भी ज़्यादा हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण सदैव उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। आइए कथा का हम श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश का ध्यान कर लेते हैं और उसके बाद कथा का आरंभ करते हैं। संपूर्ण लाभ के लिए अपने हाथों में पीले पुष्प को जरूर रखें और कथा श्रवण करने के पश्चात इस पीले पुष्प को भगवान श्री लड्डू गोपाल के पास सबको छोड़ देना होता है। बोलो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। बोलो लड्डू गोपाल की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही परम भक्त थे जिनका नाम कुंभन दास था। कुंभन दास का एक बेटा था जिसका नाम रघु नंदन था। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी बजाते हुए एकमात्र चित्र था। कुंभन दास हमेशा ही पूजा में लीन रहता, प्रभु जी की भक्ति करता। वो प्रभु जी को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाता आता था। एक बार की बात है, कुंभन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा का बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने उस भागवत कथा में जाने से मना कर दिया, परंतु जब सभी ने आग्रह किया तब वो जाने के लिए तैयार हो गया। पर उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और उसके बाद ही वह भागवत कथा करने को जाएंगे। इस तरह से पूजा का उनका नियम नहीं टूटेगा और पूजा की लय बनी रहेगी। तब कुंभन दास ने अपने पुत्र से कहा कि मैंने भगवान श्री कृष्ण का भोग तैयार कर दिया है, बस तुम एक काम करना कि ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वह वृंदावन के लिए निकल पड़ा। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, कृपया कर वह आए और भोग लगा लें। रघुनंदन मन ही मन ये सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और सभी मनुष्य की तरह अपने हाथों से खाएंगे। कुंभन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर भोजन ग्रहण करने के लिए कहा, लेकिन खाना तो उसी प्रकार से पड़ा रहा। खाना उसी प्रकार से पड़ा देखकर वह अत्यंत निराश हो गया और जोर जोर से रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप आते क्यों नहीं हैं? आकर भोग लगाइए, कृपया कर मुझकी पुकार सुन लीजिए। उस भक्त की पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक का रूप लेकर आए और भोजन करने के लिए यथावत बैठ गए। इसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। वृंदावन से भागवत कथा करके जब कुंभन दास घर लौटा तो उसने बेटे से प्रसाद लगाने के बारे में पूछा। तब रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, बालक है, उसे कुछ भी समझ नहीं है, उसने भी सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुंभन दास भागवत कथा के लिए जाते और अपने पुत्र को ये जिम्मेदारी सौंप जाते। जब कुंभन दास भागवत कथा के लिए चले जाते तब रघुनंदन कान्हा जी को भोग लगाते।
जब कुंभन दास वापस घर आते तो देखते कि सारा प्रसाद ही खत्म हो जाता था। कुंभन दास को लगा कि अब तो उनका पुत्र बहुत अधिक झूठ बोलने लगा है, यह तो बहुत गलत बात है। तब कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और दूर से छिपकर देखने लगा कि आखिरकार ये भोग का करता क्या है। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की ही भांति ठाकुर जी को आवाज लगाई और ठाकुर जी फिर से एक बालक के वेश में आकर कुंभन दास के बेटे के सामने आकर बैठ गए। प्रतिदिन की तरह रघुनंदन ने ठाकुर जी से भोजन ग्रहण करने के लिए कहा। इसके बाद ठाकुर जी लड्डू उठाकर खाने लगे। कुंभन दास जो दूर खड़ा इस घटना को देख रहा था, उसकी आंखों से आंसू झरझर करके बहने लगे। वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन कुंभन दास की आवाज पर ठाकुर जी उसी समय और उसी स्थान पर जमकर रह गए। कहा जाता है तभी से लड्डू गोपाल के इस स्वरूप की पूजा की जाती है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की छठी के दिन जो भी इस व्रत का, इस कथा का पाठ करता है अथवा दूसरे को सुनाता है, लड्डू गोपाल उस भक्त से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं, भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और कभी भी उससे किसी मोड़ पर अकेला नहीं छोड़ते हैं, सदैव उसका हाथ पकड़े हुए होते हैं। जिस भक्त का हाथ स्वयं लड्डू गोपाल ने पकड़ा हो, उससे जीवन में और किस चीज की कमी है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया